नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडित जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शादी से पहले नाड़ी दोष को ना करे नजरअंदाज, क्योंकि नाड़ी दोष कर सकता है आपको बहुत परेशान। जानिए नाड़ी दोष का हर रहस्य सिर्फ कालचक्र में। जी हाँ, शादी के रिश्ते की बात का सबसे मेन बेस कुंडली मिलान होता है। कुंडली मिलान के प्रोसेस में बनने वाले दोषों में से एक बड़ा दोष है नाड़ी दोष, जिसे बेहद अशुभ माना जाता है। लेकिन नाड़ी दोष को लेकर लोगों के मन में बहुत से डाउट्स हैं। आज कालचक्र में नाड़ी दोष से जुड़ी सबसे सटीक और सही जानकारी देंगे आपको प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। तो बने रहिए आज कालचक्र के साथ। आपका भी अगर कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2411। तो चलिए अब अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिर नाड़ी दोष होता क्या है और आखिर क्यों हमें नाड़ी दोष को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और क्या है विवाह में इसका महत्व। चलिए पंडित जी से जानते हैं। तो पंडित जी, नाड़ी दोष बहुत महत्व इसका होता है और शादी ब्याह में तो हम बहुत इसको महत्व देते हैं। समझाइए पंडित जी, आखिर है क्या ये? देखिए, विवाह के समय वर कन्या के गुण मिलान में नाड़ी का सबसे ज्यादा महत्व होता है। कुल मिलापक में 36 गुण होते हैं, जिसमें 8 गुण अकेले नाड़ी के मिलान में होते हैं। यही अष्टकूटों का मिलान किया जाता है। ये अष्टकूट क्या हैं भैया? वर्ण, वस्य, तारा, योन, ग्रहमैत्री, गण, राशि और नाड़ी। राशि जहाँ मैंने कहा है उसको भकूट कह लीजिए। इसमें नाड़ी को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। नाड़ी व्यक्ति के मन और मानसिक ऊर्जा की सूचक होती है। नाड़ी व्यक्ति के निजी संबंधों, उसके मन और उसकी भावनाओं को नियंत्रित करती है। जिस तरह से शरीर में वात, पित्त, कफ तीनों तरह के दोषों की जानकारी चिकित्सक को कलाई पर चलने वाली नाड़ियों से मिलती है, उसी तरह कुंडली मिलान में दो लोगों के भावनात्मक लगाव की जानकारी आदि, मध्य और अंत नाड़ी से जानी जा सकती है। नाड़ियाँ 3 तरह की होती हैं, आदि, मध्य और अंत। इन नाड़ियों का संबंध मनुष्य की शारीरिक धातुओं से है। नाड़ी के तीनों स्वरूप आदि, मध्य और अंत ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतिनिधित्व करती हैं। आदि नाड़ी वात प्रधान, मध्य नाड़ी पित्त प्रधान और अंत नाड़ी कफ प्रधान मानी जाती है। शरीर में इन तीनों का समन्वय बिगड़ने पर रोग हो जाते हैं। लड़के और लड़की की समान नाड़ी हो तो ये दोषपूर्ण होता है। इसके बारे में शास्त्रों में लिखा हुआ है, एक नाड़ी भवेन मृत्यु विवाहादौ विचारणीयम। अगर वर कन्या की एक ही नाड़ी हो और नक्षत्र एक ही हो और यदि चरणाक्षर बदले हों तब तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि वर कन्या की वैसे एक ही नाड़ी हो तो वर कन्या दोनों में से जो ब्राह्मण वर्ण होगा अगर, तो निश्चित रूप से उसको शारीरिक क्षति का सामना करना पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो इस बीच पंडित जी कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, हम उनसे बात कर लेते हैं। यूपी से पिंकी हमारे साथ है फोन लाइन पर। पूछिए पिंकी अपना सवाल। गुरुजी नमस्कार। हाँ बोलिए पिंकी। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। गुरुजी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। जिसका नाम है ध्रुव शर्मा और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 14 दिसंबर सन 2004। गुरुजी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। वो इंटर कर रहे हैं गुरुजी, वो सिविल लाइन की तैयारी करना चाहते हैं। तो गुरुजी, वो इस चीज में वो सफल हो पाएंगे या नहीं, मुझे ये जानकारी चाहिए। किस चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं? सिविल लाइन में, सरकारी नौकरी की। अच्छा, सिविल सर्विसेज की। जी।
तो पिंकी जी आपके पुत्र भाव का स्वामी जो है वो तो है शनि, और उससे दशम भाव का स्वामी है शुक्र। शुक्र और शनि दोनों द्वितीय द्वादश की स्थिति में हैं, और मंगल वृषभ राशि में है, सूर्य मकर राशि में है। मुझे तो नहीं लगता कि यूपीएससी की परीक्षा ये क्वालिफाई कर पाएंगे। समय बर्बाद होगा, उम्र बढ़ जाएगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, लेकिन सफलता नहीं मिलेगी। इन्हें एसएससी, सीजीएल ऐसे किसी कंपटीशन के लिए तैयार होना चाहिए, और ऐसे किसी कंपटीशन में इनको सफलता मिल सकती है। कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हमीरपुर से प्रियंका हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। प्रियंका, पूछिए सवाल। हेलो पंडित जी। हेलो पंडित जी। हाँ प्रियंका, बोलो। पंडित जी, हमें ये पूछना है, हमारे भविष्य के बारे में जानना है कि हमारी शादी के 5 साल हो गए, बच्चे नहीं है, हमारी राशि में क्या है किस्मत में या नहीं है, ये जानना चाहते हैं। प्रियंका, आपने संतान के लिए प्रश्न पूछा है बेटा, तो सुनो। शुक्र और शनि की द्वितीय द्वादश स्थिति है। संतान भाव में अभी भी विलंब बना हुआ है। आपको चाहिए कि दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ संपुटित करवा करके और हवन तर्पण मार्जन करें। इससे दुर्गा जी प्रसन्न होंगी और आपके वंश की वृद्धि होगी। दुर्गा पाठ करवाने के बाद आपको वंश वृद्धि निश्चित रूप से होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। नवचंडी का दुर्गा पाठ आप करवा लीजिए संपुटित। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इसी मंत्र से संपुटित पाठ शुक्रवार के दिन कराइए। निश्चित रूप से आपकी गोद हरी भरी हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, और क्योंकि हम बात कर रहे हैं आज नाड़ी दोष की, तो कुंडली में नाड़ी दोष कितना खतरनाक होता है। अगर नाड़ी दोष के चलते विवाह हो जाए तो क्या इसके बुरे परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। चलिए पंडित जी से जानते हैं। तो पंडित जी, हम क्योंकि नाड़ी दोष के बारे में बात कर रहे हैं, और अगर कुंडली में विवाह के वक्त इसे नजरअंदाज करें, कितना खतरनाक हो सकता है पंडित जी। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। नाड़ी दोष जो है इसका कोई समाधान नहीं है। उसमें भी 3 नाड़ियाँ होती हैं, आदि मध्य अंत, जिसमें मध्य नाड़ी जो होती है इसका तो कोई शास्त्रों में उपाय ही नहीं बताया गया है। नारद पुराण के अनुसार आदि नाड़ी बात प्रधान होती है। ऐसे में अगर लड़के लड़की की आदि नाड़ी हो, यानी दोनों वात प्रधान हों, तो दोनों का विवाह हो जाए तो चंचलता ज़्यादा रहने से दोनों में समर्पण और आकर्षण की भावना विकसित नहीं हो पाती। ऐसा वैवाहिक संबंध लंबे समय तक नहीं चलता है। किसी न किसी कारण से विवाह टूटने का योग बन जाता है। मध्य नाड़ी को पित्त प्रकृति का माना जाता है, इसलिए मध्य नाड़ी के वर का विवाह मध्य नाड़ी की कन्या से हो जाए तो दोनों की पित्त प्रकृति होने के कारण उनमें अहंकार का भाव ज़्यादा रहता है, झगड़े होते हैं और तलाक होने की संभावना भी होती है। विवाह हो जाए तो संतान सुख कम मिलता है। दुर्घटना में दोनों या किसी एक की मृत्यु भी हो सकती है। अंत नाड़ी को कफ प्रकृति का माना गया है। ऐसे में लड़के लड़की दोनों की नाड़ी अंत हो और उनकी शादी हो जाए तो दंपत्ति में काम भाव की कमी हो जाती है। शांत स्वभाव के कारण उसमें सामंजस्य का अभाव रहता है। दाम्पत्य जीवन में गलतफहमी बढ़ने लगती है और कलेश होता है। इस तरह से नाड़ी दोष के बारे में जान करके नाड़ी दोष से सावधानी बरतनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। ये सबसे पहले उनका सवाल ले लेते हैं। बिहार से पिंकी फोन लाइन पर हैं। पूछिए पिंकी अपना सवाल। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए। लड़के के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी। 2003 का जन्म है, 4 मार्च रात 12 बजे के बाद। जी। उसके सरकारी नौकरी का योग है, और अपने पति के बारे में जानना चाहती हूँ। वो जितेंद्र नाम है, 49 साल 50 के ऐसे बीच के जन्म माने जन्म है। चलिए, आपके बेटे को तैयारी करनी चाहिए। आपके बेटे को तैयारी करनी चाहिए, लेकिन ज्योतिष के हिसाब से सरकारी नौकरी का योग नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं आपको गलत आश्वासन नहीं देना चाहता हूं। जहां तक आपने अपने पति के बारे में पूछा है, तो पिंकी जी आप सुन लीजिए। आपके पति भाव का स्वामी बृहस्पति है,
और उससे दसम भाव का स्वामी बुध है। बुध बृहस्पति का दसम और चतुर्थ संबंध है। आपके पति का भविष्य ठीक है। कभी कभार इनकी आय स्रोत कमज़ोर हो जाएगी, इसके लिए इन्हें गणेश चालीसा का रोज़ पाठ करना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। पीछे कॉलर और हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। दिल्ली से रामबली जुड़ गए हमारे साथ। रामबली जी, पूछिए सवाल। गुरुजी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। गुरुजी मैं छोले भटूरे काम करता हूँ, रेहड़ी लगाता हूँ। और मेरा करियर कैसा है और कैसा रहेगा, और थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये थोड़ा पुलिस वाले बड़ा तंग करते हैं गुरुजी मेरे को। अब देखिए रामबली जी, ऐसा है, आपने जो प्रश्न किया है, पहली बात तो आपने ये नहीं बताया कि आप कितने साल के हैं, और बिना इसके जानकारी के कोई प्रश्न का जवाब नहीं दिया जा सकता है। जहाँ तक आपके रोज़गार में पुलिस वालों के प्रॉब्लम का सवाल है, तो उसके बारे में तो आपसे यही कहूँगा कि हर सोमवार को आप शिव मंदिर में जाया करिए, जल दूध बेलपत्र चढ़ाया करिए। इससे निश्चित रूप से आपके व्यवसाय में आने वाला अवरोध समाप्त होगा और आप सुखपूर्वक व्यवसाय कर पाएंगे। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है रीवा से। कौशल्या फोन लाइन पर हैं। कौशल्या, क्या है आपका सवाल? मैडम, मेरा पूरा नाम कौशल्या बंसल है। मैं एमपी रीवा से हूँ, रतहरा में। मैं हमेशा बीमार रहती हूँ। कौशल्या जी, आप कितने साल की हैं? मैं 3-4-93 की हूँ। चलिए, मैं बताता हूँ आपको कौशल्या जी। आपके रोग भाव का स्वामी जो है वो मंगल है, और वो व्यय भाव में बैठा हुआ है। आपको जो बीमारी है वो दर्द की बीमारी है। आपके शरीर में दर्द की बीमारी रहती है, और आपको चाहिए कि 5 किलो गेहूं का आटा और 1 किलो गुड़, 3 मीटर लाल कपड़ा 5 मंगलवार किसी मंदिर के पुजारी को दान करिए। इससे काफ़ी हद तक आपको राहत मिलेगी। और इसके अलावा शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया शाम को जला करके पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा कच्चे सूत से करें। कच्चा सूत पीपल के पेड़ में बांध दें। ऐसा अगर 7 शनिवार आप उपाय करेंगी तो निश्चित रूप से आपके सेहत में सुधार होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। देख रहे हैं काल चक्र, और आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको नाड़ी दोष से जुड़ा हर रहस्य और सभी जरूरी जानकारियां आपको दे रहे हैं। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात कर लेते हैं नाड़ी दोष और साइंस की। जी हाँ, नाड़ी मिलान का साइंस से गहरा संबंध है, और ये आपकी मैरिड लाइफ को भी प्रभावित कर सकता है। तो चलिए पंडित जी से जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो पंडित जी, साइंस और नाड़ी दोष क्या क्या इनका रिश्ता है? देखो पूजा, पूरा सनातन धर्म एक विज्ञान के ऊपर ही आधारित है। सनातन धर्म का कोई छोटा से छोटा कार्य आप ऐसा नहीं ले सकते हो जो बेवजह किया जाता हो और बिना प्रयोजन के किया जाता हो। हर चीज के पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक, एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। ये बात अलग है कि हम उसको कितना आसानी से देख पाते हैं या समझ पाते हैं। चाहे लड़कियों का नाक छिदवाना हो, चाहे पुरुषों का कान छिदवाना हो, चाहे जनेऊ धारण करना हो, चाहे तिलक धारण करना हो, चाहे शाम को भस्म विभूति धारण करना हो, सबके पीछे विज्ञान है। कोई ऐसा काम नहीं है जो अनायास और अनावश्यक किया जाता है। नाड़ी दोष की बात करें तो शरीर में नाड़ी का जो स्थान है वो सहस्रार चक्र के मार्ग पर होता है। ये सहस्रार चक्र एकदम सर के ऊपर है। यहाँ सहस्रार चक्र है, और यहीं से होकर के तीनों नाड़ियाँ गुजरती हैं। ऐसा देखा गया है कि नाड़ी दोष वालों का ब्लड ग्रुप ज़्यादातर मामले में एक ही होता है। अगर 2 लोगों की नाड़ी एक है तो उन लोगों का यदि आप ब्लड ग्रुप चेक करेंगे तो प्रायः उनका ब्लड ग्रुप एक जैसा ही मिलेगा। ब्लड ग्रुप ए ग्रुप होता है, बी ग्रुप होता है, AB ग्रुप होता है और O ग्रुप होता है। ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। इसमें पॉजिटिव और निगेटिव ब्लड ग्रुप भी होते हैं। एक जैसे ब्लड ग्रुप वालों का विवाह अगर हो जाए तो कई मेडिकल समस्याएं आती हैं।
ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियां हमारे मन, मस्तिष्क और सोच को प्रतिनिधित्व करती हैं। यही नाड़ी हमारे दाम्पत्य जीवन का आधार स्तंभ भी हैं। एक नक्षत्र के एक ही चरण में अगर लड़के और लड़की दोनों का जन्म हुआ हो तो नाड़ी दोष का निवारण असंभव हो जाता है। लेकिन एक ही नक्षत्र के अलग अलग चरणों में अगर लड़के और लड़की का जन्म हुआ है तो वहाँ नाड़ी दोष नहीं माना जाएगा, बल्कि यह विवाह उत्तम माना जाएगा। देवर्षि नारद ने भी कहा है, एक नाड़ी विवाहस्य गुणै सर्वै समन्वितः वर्जनीयम प्रयत्नेन दंपयो निधनम, यानी वर कन्या नाड़ी एक ही हो तो ऐसा विवाह वर्जनीय है, भले ही उसमें सारे गुण हों, क्योंकि ऐसा करने से पति पत्नी के स्वास्थ्य और जीवन के संकट की आशंका उत्पन्न हो जाती है। तो इस बात का ध्यान तो रखना ही चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पठानकोट से अश्विनी हमारे साथ फोन लाइन पर है। अश्विनी, सवाल पूछिए आप। हेलो पंजी, सहिता जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंजी, मैं पठानकोट से बोला। मैं बेटे के भविष्य के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसका 28/2/1991 में जन्म है। क्या जानना चाहते हैं? 8/8/1995। क्या जानना चाहते हैं? का है उसकी नौकरी अब थी, वो अब चली गई है। अब वो दे रहा है, उसे मिलेगी, कब मिलेगी? प्राइवेट कर रहा था बैंक में। अश्विनी बाबू, ऐसा है, आपके संतान भाव का स्वामी सूर्य है, उससे आजीविका भाव का स्वामी शुक्र है। सूर्य शुक्र दोनों ग्रहों की स्थिति मकर राशि में है। नौकरी मिलने का तो पूरा योग बना हुआ है, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है। अब ये समय 6 महीने से लेकर के 8 महीने तक का भी हो सकता है, लेकिन नौकरी मिलने का योग बना हुआ है। समय लगता हुआ दिखाई दे रहा है। बेटे को चाहिए कि रोज़ दुर्गा चालीसा का पाठ करें और किसी देवी मंदिर में जाकर के लाल फूलों की माला चढ़ाएं और कपूर से आरती करें। इस बीच एक और कॉलर ले लेते हैं। प्रयागराज से उषा हमारे साथ है फोन लाइन पर। पूछिए उषा, सवाल अपना। चलिए, लगता है फोन कट गया है। और लगातार हमारे जो कॉलर्स हमें कॉल भी कर रहे हैं, लेकिन बता दें कि आज हम बात क्योंकि नाड़ी दोष की कर रहे हैं। तो नाड़ी दोष क्या होता है, नाड़ी दोष के बुरे असर क्या होते हैं, ये तो पंडित जी ने बता ही दिया है आपको। अब हम पंडित जी से जानते हैं कि आखिर नाड़ी दोष कब बेअसर हो जाता है और क्या है नाड़ी दोष की काट। तो पंडित जी, नाड़ी दोष का उपाय कर लिया, या अगर हम उसे नजरअंदाज भी कर दें, लेकिन ऐसा भी वक्त आता है कि अपने आप वो बेअसर हो जाए। ऐसी अवस्थाएं होती हैं जब वो बेअसर हो जाता है। जैसे लड़के लड़की की राशि एक हो लेकिन नक्षत्र अलग अलग हों तो नाड़ी दोष खत्म हो जाता है। लड़के लड़की का नक्षत्र एक हो लेकिन चरण अगर अलग अलग हो जाएं तो नाड़ी दोष खत्म हो जाता है। लड़के लड़की की राशियों के स्वामी आपस में मित्र हों तो वर्ण दोष, वर्ग दोष, तारा दोष, योनि दोष, गण दोष भी नष्ट हो जाते हैं। लड़के लड़की की कुंडली में राशियों के स्वामी एक ही हों, मित्र हों, नवांश के स्वामी परस्पर मित्र हों या एक ही हों तो सभी कूट दोष समाप्त हो जाते हैं। विशाखा, अनुराधा, धनिष्ठा, रेवती, हस्त, स्वाति, आद्रा, पूर्व भाद्रपद, इन 8 नक्षत्रों में से किसी नक्षत्र में लड़के लड़की का जन्म हो तो नाड़ी दोष नहीं रहता है। उत्तरा भाद्रपद, रेवती, रोहिणी, विशाखा, आद्रा, श्रवण, पुष्य, मघा, इन नक्षत्र में भी वर कन्या का जन्म पड़े तो नाड़ी दोष नहीं होता है। लड़के लड़की के राशिपति अगर बुध, गुरु और शुक्र में से कोई एक या दोनों के राशिपति एक ही हों तो नाड़ी दोष नहीं रहता है। यदि शुक्र, बृहस्पति अथवा बुध एक राशि का स्वामी हो तो नाड़ी वेद का दोष नहीं होता है। रोहिणी, आद्रा, मृगशिरा, विशाखा, पुष्य, श्रवण, रेवती, उत्तरा भाद्रपद, ये नक्षत्र आपस में नाड़ी वेद से मुक्त होते हैं। और जिन लोगों का जन्म ब्राह्मण वर्ण में हुआ है उन्हें तो नाड़ी दोष लगता है, लेकिन यदि ब्राह्मण वर्ण के अलावा क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र वर्ण में जन्म हुआ है
तो उन्हें नाड़ी दोष नहीं लगता है, ऐसा भी हमारे शास्त्रों की मान्यता है। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच दिल्ली से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, नीरू। पूछे नीरू अपना सवाल। हाँ जी, राम राम पंडित जी। राम राम। पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ, उसका कैसा आगे भविष्य होगा। उसने एक एग्जाम दिया था अपार आयुष का, वो तो उसका क्लियर हो गया है, उसको एडमिशन भी हो गया, पर अब वो थोड़ा सा डर रहा है कि आगे जाके PR मिलेगा कि नहीं, और आगे उसकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। उसका डेट ऑफ बर्थ है 26/11/92। आपके बेटे का विदेश जाना एकदम निश्चित है। आपका बेटा विदेश जा रहा है और उससे कहिए कि डरे नहीं, वहाँ जा कर के उसका करियर ठीक हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। एक आध साल थोड़ा सा परेशानी ज़रूर होगी, लेकिन उसके बाद जीवन एकदम ठीक हो जाएगा और वहाँ व्यवस्थित हो जाएगा। उसे कहिए कि जाने के लिए तैयारी करे। चलिए, इस बीच अलवर से राजेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राजेंद्र, आपका क्या सवाल है? सर, मेरे बच्चे के बारे में पूछना है। जी। मेरा बड़ा बच्चा का नाम है सुनील कुमार और उसकी जन्म तिथि है 94। वो विदेश से MBBS करके आया, आज उसका टेस्ट है अजमेर में। कैसा रहेगा उसका भविष्य? आपके पुत्र भाव से गमन भाव का स्वामी जो है वो तो शुक्र ही है। शुक्र और शनि की द्वितीय द्वादश स्थिति, अभी उसके विदेश जाने में अड़चन है। अभी विदेश जाने का कार्य नहीं हो पाएगा। विदेश जाने का कार्य अगर हो पाएगा तो मार्च के बाद ही हो पाएगा। अभी विदेश जाने का कार्य नहीं संपन्न हो पाएगा। महाराष्ट्र से हमारे साथ राजकुमार भी जुड़ गए हैं। राजकुमार, बताइए क्या है आपका सवाल? नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। सर, मैं सरकारी जॉब के लिए मैं ऐसे करता हूँ, तो सर कितने साल के हो? मैं सर 24 साल का हूँ। सरकारी नौकरी का योग नहीं है बेटा। व्यर्थ में अपना समय बर्बाद मत करो। कमाई धमाई करो, समय बर्बाद हो जाएगा। समय चला जाएगा तो समय वापस नहीं आएगा। सरकारी नौकरी का योग नहीं है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजमेर से सुरेश हमारे साथ हैं। सुरेश, पूछिए सवाल। जी पंडित जी, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी पंडित जी, मेरा नाम सुरेश कुमार है और मेरी जन्म दिनांक 28 जुलाई 1989 है जी। और समय 6 से 6:30 है। पंडित जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज कहीं शादी के पश्चात मेरा रोजगार में, व्यवसाय में और घर में कहीं मन नहीं लग रहा है। अच्छी बात है। और आप चिंता न करें, बहुत जल्दी आपका सब कुछ ठीक होने वाला है। सिर्फ सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए और 100 ग्राम देसी कपूर किसी मंदिर में आरती के लिए 5 बुधवार दान करिए। निश्चित रूप से फिर से आपका काम में मन लगने लगेगा और आप अपने जिम्मेदारियों का निर्वाह ठीक से करने लगेंगे। और महाराष्ट्र से संगीता भी हमारे साथ फोन लाइन पर है। संगीता, पूछिए सवाल। संगीता, आपसे अनुरोध है कि आप फोन से हमसे आप बात करने की कोशिश कीजिए और टीवी सेट का वॉल्यूम प्लीज कम कर दीजिए। संगीता, आपसे अनुरोध है कि आप चलिए संगीता, आप हमसे बात करिएगा, वापस आप हमें कॉल कर सकती हैं। लेकिन क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं पंडित जी नाड़ी दोष की, तो आखिर ऐसे कौन से दान और मंत्र जाप से हम नाड़ी दोष के जो बुरे प्रभाव हैं उनको कम कर सकते हैं? देखिए, पीयूष धारा ग्रंथ के अनुसार स्वर्ण दान, गौदान, वस्त्रदान, अन्नदान ये नाड़ी दोष के लिए शुभकारी हैं। सोने का सर्प बनवा करके, प्राण प्रतिष्ठा करवा करके, महामृत्युंजय मंत्र का जप करवाने से नाड़ी दोष का बुरा प्रभाव कम हो सकता है। लड़के और लड़की दोनों की मध्य नाड़ी हो तो लड़के को प्राण भय रहता है। ऐसे में लड़के को महामृत्युंजय मंत्र का जप जरूर करवाना चाहिए, लेकिन
लड़के और लड़की दोनों की आदि या अंत नाड़ी हो तो लड़की को प्राण भय रहता है। ऐसे में लड़की के लिए महामृत्युंजय का जप करवाना चाहिए। अपने जन्मदिन पर अपने वजन के बराबर अन्नदान करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। नाड़ी दोष के प्रभाव को दूर करने के लिए जिस नाड़ी का दोष ज़्यादा हो उससे संबंधित आहार जरूर लें। लड़के लड़की में से अगर किसी कोई हुई मार्केस की दशा चल रही है तो उस दशानाथ का उपाय दशा काल तक जरूर करना चाहिए। वर्ण का मिलान ना हो तो शौनक मुनि के अनुसार घट विवाह और अर्क विवाह कराकर विवाह दोष शांति करके गठबंधन किया जा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। महाराष्ट्र से बब्बन फोन लाइन पर है। बब्बन जी, पूछिए सवाल। सवाल पूछिए बब्बन जी। चलिए, लगता है इन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। दिल्ली से राजकुमार रहे हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। पूछिए राजकुमार जी अपना सवाल। हेलो। हाँ बोलिए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20/7/1972 जी। और मैं काम से 2-2.5 साल से बिल्कुल कारोबार बंद है मेरा, चल नहीं रहा। करता हूँ, अच्छा होता है अपना। राजकुमार जी, कारोबार शुरू करने के लिए आपको 40 दिन लगातार शिव मंदिर जाना होगा। शिव मंदिर जाकर के जल दूध बेलपत्र चढ़ाना होगा। जल दूध बेलपत्र 40 दिन चढ़ाते चढ़ाते आपके मन में काम के प्रति सोच उत्पन्न हो जाएगी। क्या आप करें ये आपके दिमाग में आ जाएगा और आप काम करके सफल भी हो सकते हैं। बस आप शिव की आराधना करिए, वहीं से आपके कष्टों का निवारण शुरू हो जाएगा। चलिए, इस बीच एक और कॉलर हैं वाराणसी से। सीता हमारे साथ हैं। पूछिए सीता जी अपना सवाल। जी गुरुजी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। गुरुजी, मुझे अपने बेटे के बारे में जानना है। जी। उनका जन्म हुआ है सन 2004 में 29 मार्च महीना 3 और गुरुजी 11:30 और 12 के बीच में सोमवार दिन है। और मैं बहुत परेशान रहती हूँ उनके बारे में गुरुजी। उनको लेके मैं बहुत परेशान रहती हूँ, बहुत ज्यादा परेशान रहती हूँ गुरुजी, कह नहीं सकते। देखिए, परेशान होने से तो काम नहीं चलेगा। आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है और उससे भाग्य भाव का स्वामी जो है शनि है। ऐसे में मैं बताना चाहूँगा कि बहुत परेशान होने से काम नहीं चलेगा। आपका बेटा 18 साल का हो गया है, उसको कहिए कि हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ किया करे। अगर 7 शनिवार सुंदरकांड का पाठ कर लेगा तो निश्चित रूप से परेशानी से आप मुक्त हो जाएंगी और वो अपनी जिम्मेदारी को निभाने लायक हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। प्रयागराज से वरुण भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वरुण, सवाल पूछिए अपना। नमस्ते पंडित जी। हाँ नमस्ते भैया। नमस्ते। मेरा जो जन्म तिथि है ये 28 फरवरी 1992 है, दोपहर 2:20 दिल्ली का। जी। ये मेरे को एंजाइटी की काफी समस्या है, मतलब कि शारीरिक दिक्कतें काफी आ रही हैं। 2021 रोग भाव में केतु है बेटा। रोग भाव में केतु होता है तो मानसिक व्रणी दिमागी रोग होता है। ओम केंग केतवे नमः का 10 माला जप 81 दिन कर डालो और 7 अनाज 1-1 किलो और कई रंग वाला कंबल ये आप शनिवार के दिन किसी बुजुर्ग को दान कर दीजिए। इससे आपकी एंजाइटी भी ठीक हो जाएगी और आपका भविष्य भी अच्छा हो जाएगा। और इस बीच मुगल सराय से संध्या भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। संध्या, सवाल पूछिए। जी प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ, जिसका जन्म तिथि है 6/4/2004 और समय है 8:50 मुगल सराय। जी उसके भविष्य के बारे में बात करना चाह रही हूँ। अभी वो बीकॉम फर्स्ट ईयर में है। वो क्या बनना चाह रहा है, आपका सीईओ या बैंक में सरकारी सर्विस करेगा या प्राइवेट, ये बता। चंद्रमा बृहस्पति का इत्तेसाल तो हो रहा है। लड़का तुम्हारा ठीक है लेकिन पढ़ने में मध्यम है, बहुत उच्च कोटि का विद्यार्थी नहीं है। पढ़ाई में और मेहनत करना होगा। अभी 18 साल का हुआ है और परिश्रम करना होगा और ट्यूशन लगवा दीजिए और पढ़ाई के लिए उसकी व्यवस्था करवा दीजिए तो निश्चित रूप से अपने जीवन में सफल होगा।
और इस बीच जयपुर से रेखा भी जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। रेखा, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार पंडित जी, प्रणाम आपको। खुश रहिए। पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरा बड़ा वाला बेटा 25 साल का हो गया है। उसका जन्म 14 नवंबर 1997 को हुआ है, 11 बजे पौने मतलब 10:55 पे, और वो अभी एमटेक कर रहा है, तो वो सरकारी नौकरी की भी तैयारी कर रहा है साथ में। ठीक है, सरकारी नौकरी के लिए उन्हें तैयारी करना चाहिए, उन्हें सफलता भी मिलेगी और एमटेक को कंप्लीट भी करेंगे। मेहनती हैं, परिश्रमी हैं, सफलता मिलेगी। थोड़ा विलम्ब जरूर हो रहा है लेकिन सफलता मिलेगी। और इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, दिल्ली से आशा फोन लाइन पर है। पूछिए आशा, अपना सवाल। पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। मैं पूछना चाह रही थी, मेरी उम्र 42 साल है, मैं पूछना चाह रही थी मेरा पुत्र योग है कि नहीं, और थोड़ा मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। क्या पूछना चाहती हो? मेरा पुत्र योग है कि नहीं। अच्छा, मंगल और सूर्य दोनों ग्रहों को देखा जाए तो पंचम नवम की स्थिति है, बीच में शनि मड़ऊ योग कारक है। पुत्र तो तुम्हारे गर्भ में आएगा, लेकिन गर्भ का तुम्हारे पुत्र जो है वो नुकसान हो जाएगा। कन्याओं का गर्भ तो तुम्हारा कुशलता के साथ ठीक हो जाएगा, लेकिन पुत्र का गर्भ नुकसान हो सकता है। तुम्हें चाहिए कि 5 ग्राम सोने का नाग बनवा करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके और किसी ज्योतिर्लिंग में दान करो, तब जाकर के पुत्र योग की प्राप्ति संभव होगी। पंडित जी से चलिए अब जान लेते हैं केसर के वो महा 3 उपाय जो मां लक्ष्मी की कृपा के साथ साथ आपको पितृदोष से भी मुक्ति दिलाएंगे। तो पंडित जी से जान लेते हैं, पंडित जी वो कौन से 3 महा उपाय हैं आज हम जिनका ये जिक्र करने जा रहे हैं, मां लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहे। हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्ण रजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मयावह। ओम तामयाव जातवेदो लक्ष्मीमनवगामिनीं यस्या हिरण्यं बिंदेयं गामस्व पुरुषानहम्। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए एक सफ़ेद कपड़े को केसर से रंग दीजिए। अपनी तिजोरी या दुकान के गल्ले में उसे बिछा दीजिए और पैसा इसी कपड़े पर रखिए। ऐसा करने से लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आमदनी बढ़ती है। चतुर्दशी और अमावस्या के दिन घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में केसर की धूप जलाने से पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृदोष शांत होता है, व्यक्ति के जीवन में तरक्की होने लगती है। केसर में जबरदस्त आकर्षण होता है। हर रोज़ केसर का तिलक लगाने से व्यक्तित्व में निखार आता है। जो लोग केसर को नित्य माथे पर, जीभ पर और नाभि पर लगाते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर कभी बृहस्पति का अशुभ प्रभाव नहीं होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये विषय बेहद पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिए और पंडित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो चलिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिएगा News 24। नमस्कार।